सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजै रघुवीरा। चमड़ा तो उसका सूर्पणखा का बहुत सुंदर था, विदेश की धरती पर जन्मी, बिल्कुल भूरी भक्त थी। भगवान उसको बात भी नहीं करते, बिल्कुल काली मेरी मां सबरी, जो कि मुझे रामायण के पात्रों में इतनी अच्छी देवी लगती है, इतनी सरल लगती है। जब मैं कभी मानस की कथा कहता हूं तो मां सबरी मुझे आगे निकलने नहीं देती, कहती है बेटा और रुक जाओ, और ठहर जाओ बेटा, अभी आगे न जाना, और ठहर जाओ। मेरा ऐसा फेवरेट पात्र है मां सबरी। 11 वर्ष की उम्र है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं। सवर भील के घर में जन्म लेती है, पूर्व जन्म में अमरावती की थी ये कन्या। परिवार इसको ऐसा मिला था, सत्संग नहीं होने देता था वो परिवार। ये रोज रोती थी भगवान के लिए, कहती थी प्रभु मुझे गरीब के घर में दे देना, इतनी कृपा कर देना मेरे ऊपर, मेरा सत्संग ना छूटे, मेरा महापुरुषों का संग ना छूटे। और जीवन में ये दो चीजें हैं, वह बड़ी अनमोल है, सुतदारा और लक्ष्मी पापेव के घर हुए। बाबा तुलसी कहते हैं सत्संग और संतों का समागम तुलसी दुर्लभ तोई। ये तो दोनों बड़े पुण्य से मिलते हैं। भाग्योदयन बहु जन्म समझ तेन, सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वही। श्रीमद् भागवत। करोड़ों करोड़ों जन्मों के, कोट सह जन्मों के पुण्य उदित हो, तब कहीं व्यक्ति को महापुरुषों से मुलाकात और उनको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप कथा सुन रहे हैं, ये पुण्यों के परिणाम है, आप ऐसा ना सोच लीजिएगा। ये पुण्यों का किए गए सत्कर्मों का फल है। ये बिना पुण्यों के हम कथा नहीं सुन सकते, भगवान के चरित्र नहीं सुन सकते। तो पूर्व में वह सवरी रोती हुई भगवान को वंदन प्रार्थना करने लगी, कहने लगी भगवान गरीब के घर में जन्म दे देना, मुझे कथाओं से और संत मिलन से मुझे रोका ना जाए। मृत्यु हुई उसकी, और वन में उसने एक सबर भील के यहां जन्म लिया। नाम उसका सबरी रखा गया। 11 वर्ष की हुई, विवाह की तैयारियां की गई। पिता ने वरातियों के लिए दुनिया भर के भेड़े और बकरे इकट्ठे कर रखे थे। सबरी सहेलियों के साथ निकली। कट घर में मूक पशु, पूछा ये इतने क्यों है? तो सहेली ने कहा तुम्हारी बारात आएगी, इन सबको काट काट के परोसा जाएगा। सबरी रो पड़ी, कहने लगी मेरी मांग के सिंदूर के लिए इतनी जीव हत्या। मैं संकल्प करती हूं अब विवाहित रहूंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। मुझे ऐसे सुहाग की जरूरत नहीं है जो सबरी को सुख देने के लिए जो सुहाग और इतने निर्मम जीवों की हत्या कर डाले, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे सुहाग की। और उसने कट घर को जाकर के खोल दिया। कौन कहता है कि पशु बोलते नहीं? पशुओं की आंख में आंसू थे, भेड़े और बकरों की आंख में आंसू थे, और वो ये कह रहे थे बेटी सबरी, जैसे तुमने आज हमें कटघर से मुक्त किया है, स्वयं 3 लोक का नाथ, 14 भुवनों का स्वामी संसार से तुझे मुक्त करने के लिए यहां आए। सबरी की आंख में आंसू थे, सहेली आंख के आंसू पहुंच रही थी। सबरी ने कहा बहन मेरा प्रणाम बस ले लीजिए, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जिनको मैंने छोड़ा है इनको दोबारा से कैद कर लिया जाएगा और इनकी हत्या हो जाएगी। आधी रात्रि को सबरी ने अपने पिता की कोठरी छोड़ी, पंपापुर सरोवर पर जाकर के रोजाना अपने केसों के द्वारा वो धरती को साफ, रास्ते को साफ करती है। महात्मा मतंग से मुलाकात हुई। महात्मा मतंग जिसे अपनी कुटिया पर लेकर के गए, जो नारी के अंदर जो गुण होते हैं वो सब मेरी मां सबरी के अंदर। 11.5 साल पूरा होने को था। मतंग ने कहा बेटी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तू बड़भागिनी है, राम चित्रकूट तक आ गए हैं, अब तेरा नंबर है, तुझे दर्शन देने के लिए यहां कुटिया पर आएंगे। सबरी ने कहा गुरुदेव मैं कैसे पहचानूंगी भगवान आए? मतंग ने कहा बेटा
तो जैसे भक्तों को भगवान के पास नहीं, भगवान को तुम जैसे भक्तों के पास स्वयं चल के आना पड़ता। तेरी कुटिया पर ईश्वर के अलावा यदि कोई विकारों के लिए के संग आ गया तो वो जल करके राख हो जाएगा। और जब मेरे भगवान इस कुटिया पर पहुंचे हैं तो परमात्मा ने इसको भामिनी कहकर संबोधित किया है। कही रघुपति सुनि भामिन बाता, मानहु एक भगत कर नाता। सुंदर कौन, ये माता सबरी के चरित्र में आप सुन लीजिएगा।